नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट दे दी है। तो मतलब कि अब ये एक प्रॉपर कानून बन चुका है। इंटरेस्टिंगली, भारत का जो ये डोमेस्टिक अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये सडनली रीजनल जियोपॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है। हमने रिसेंटली ये देखा, ओपनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कमेंट करी है भारत के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। यहां पे आप देख पाओगे, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने पहली बात तो रिजेक्ट ही कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंडिया ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया है ना, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब इसको रिजेक्ट करने का कुछ सेंस बनती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ जुरिस्डिक्शन है नहीं, वो एक अलग कंट्री है, इंडिया एक अलग कंट्री है। मगर पाकिस्तान यहां पर कह रहा है कि इस अमेंडमेंट एक्ट को ये रिजेक्ट करते हैं। आगे ये भी ऐड करते हैं कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये इन्फ्रिंज करता है रिलीजियस और इकोनॉमिक राइट्स को ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। और पूरी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो यहां पर ये लोग ये भी कहते हैं कि जो कई मॉस्क है, श्राइन्स है, होली प्लेसेस हैं, ये भी इस एक्ट से डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। तो काफी डिटेल्ड स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान ने इस एक्ट को लेकर। काफी डिसइंफॉर्मेशन भी यहां पर फैलाने की इन लोगों ने कोशिश करी है। और एक बात नोट करना आप लोग खुद, पाकिस्तान ना ओपनली वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत कमेंट कर रहा है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका मीडिया इस पर बहुत कमेंट्स कर रहा है। मीडिया में आप देखोगे वहां पर पाकिस्तान के उन्होंने लंबे शोज किए हैं भारत के वक्फ एक्ट को लेकर। मगर एक इशू को लेकर पाकिस्तान बिल्कुल चुप है। वो इशू है तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन। आपको पता होगा, पाकिस्तानी कनेडियन, ये आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री का आदमी था। इस पर आरोप लगाए 26/11 हमले को मास्टरमाइंड करने का। अभी रिसेंटली इसको यूएसए से इंडिया में एक्स्ट्राडाइट किया गया है। और पाकिस्तान ने सिंपली बस एक कमेंट करी है राणा के बारे में कि ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ये कनेडियन है। जबकि यूएस गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये पाकिस्तानी कनेडियन है, इसके पास नेशनैलिटी है पाकिस्तान की। मगर पाकिस्तान के मीडिया, इनकी गवर्नमेंट ने एक सोल टारगेट अभी बना लिया है वक्फ लॉ को। ना सिर्फ इन लोगों ने, आप अगर टर्की का भी मीडिया देखोगे, टीआरटी ग्लोबल आप अगर देखो तो ये टर्की की सरकार फंड करती है। तो इन लोगों ने भी ऐसी बहुत सारी ये आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं कि इंडिया का जो वक्फ लॉ है, ये थ्रेटन करता है मुस्लिम ऑटोनॉमी को। और बहुत सारे इस टाइप के आपको आर्टिकल दिख जाएंगे। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पर यही बता दूं कि बांग्लादेश में भी मास स्केल का बहुत ही जल्द प्रोटेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, बांग्लादेश में इनकी एक पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी खिलाफत मजलिस। इनके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्यू है दुनिया में कई इश्यूज को लेकर। इन लोगों ने यह क्लेम किया है कि 23 अप्रैल को मास प्रोटेस्ट करेंगे ऑल ओवर बांग्लादेश। स्पेशली जो भारत की एम्बेसी है इन बांग्लादेश, उसके सामने तो बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। और ये प्रोटेस्ट भारत के वक्फ एक्ट के अगेंस्ट किया जाएगा। और भारत के लिए देखो, जो ये बांग्लादेश वाला इशू है ना, ये यहीं तक सीमित नहीं है। आप इसके बियॉन्ड भी अगर देखो तो रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि वेस्ट बंगाल में रिसेंटली जो वायलेंस हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, कई लोग इंजर हुए हैं वहां पर, इसके पीछे एक्चुअली बांग्लादेश के जो इमिग्रेंट्स आ रखे हैं इन वेस्ट बंगाल, इन लोगों ने मेन भूमिका निभाई है। इस पे आप देखोगे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये अभी प्रोब कर रहे हैं लिंक्स बिटवीन एलिजेड बांग्लादेशी मिस्क्रेंट्स। इस पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ने रोल प्ले किया है वेस्ट बंगाल प्रोटेस्ट में। और अभी 23 अप्रैल को जब ये बांग्लादेश में और बड़े स्केल पर ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे ये लोग, पॉसिबिलिटी है कि वहां से और कोशिश की जाए इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। और अगेन देखिए, हम लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। महाराष्ट्र में हमने देखा कि वायलेंस हुआ, नागपुर में वायलेंस हुआ, वहां पर भी आप अगर देखो तो बांग्लादेशी एंगल का मेंशन किया गया था। सिमिलरली अब हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के वायलेंस में भी अब एमएचए प्रूव कर रही है कि यहाँ पर बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे या नहीं आए थे। तो इंडिया के आसपास के जो ये दो देश हैं, यहां पर जब भारत के कानूनों को लेकर प्रोटेस्ट किए जाते हैं ना, तो इसका इंपैक्ट देखिए भारत पे होगा। क्योंकि पहली बात तो इंटरनेट ना बॉर्डर्स को ट्रांसेंड कर देता है। कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान में बैठा हुआ आदमी एक अकाउंट बना सकता है किसी इंडियन के नाम से, या फिर ऐड कर सकता है एज एन इंडियन, और सोशल मीडिया पे कुछ भी वो पोस्ट कर सकता है इंडिया में लोगों को आपस में लड़वाने के लिए। और इसलिए मैं आपको कहूंगा, फ्यूचर में इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया आईडी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होने वाली है। क्योंकि आई वुड इमेजिन जिस तरीके से ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट लग गई है इस इशू को लेकर, टर्की ने भी आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए हैं, बांग्लादेश भी प्रोएक्टिव हो रहा है। आने वाले टाइम में काफ़ी सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाए। बट इधर वे, इंडिया ने अभी के लिए पाकिस्तान को ये जवाब दिया है कि वी स्ट्रांगली रिजेक्ट द मोटिवेटेड एंड बेसलेस कमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान ऑन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के पास कोई लॉकस स्टैंडी नहीं है टू कमेंट ऑन द मैटर दैट इज इंटरनल टू इंडिया। बहुत ही एक फंडामेंटल बात है यहाँ पर।
वो एक अलग कंट्री है, उनके कानून अलग है और इंडिया एक अलग कंट्री है। सिमिलरली इंडिया ने यहाँ पर यह भी कहा है पाकिस्तान को खुद के एबिस्मल रिकॉर्ड को देखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग इट टू अदर्स। तो इंडिया ने देखिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्स किया है, बट आने वाले समय में देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और वेरियस और जगह वहां पर वक्फ एक्ट को लेकर क्या स्टेटमेंट आती है। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट में भी जो ये एक्ट है ये डिस्कस किया जाएगा बहुत ही जल्द। टोटल 6 स्टेट्स हैं भारत की, इनकी गवर्नमेंट्स ये पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में इन सपोर्ट ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे आपको समझना होगा हो क्या रहा है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा तो लोग सोचते हैं कि अच्छा क्या यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम, ऑल बीजेपी रूल स्टेट्स, ये लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की, इसको अपहेल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन रेज कर दिए गए, इधर प्रॉब्लम आ गई तो हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होगी लैंड को लेकर, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लैंड के बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करता है इन ऑल दीज रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड ने भी ज्वाइन कर लिया ये लिस्ट। तो 7 स्टेट्स हैं, ये ओपनली बैक कर रही है वक्फ एक्ट को इन द सुप्रीम कोर्ट। तो आने वाले समय में देखिए वक्फ एक्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ बनाने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, भारत का सुप्रीम कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ओआईसी और यूएन भी इस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी कर दे। यूएसए की सरकार को भी पोक किया जाएगा कि आप भी कुछ ना कुछ बोलो इसके बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग कि जो डोमेस्टिक लॉज हैं ये किस तरीके से इंटरनेशनली डिस्कस किए जाते हैं, डिस्कोर्स का पार्ट बन जाते हैं। अभी इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज़ सामने आएगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक इंडियन एक्टर हैं बहुत ही फेमस, इनको रिसेंटली चाइना के मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में मास्टर ह्यूमर अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस एक्टर को ये मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला है चाइना में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या अक्षय कुमार। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय, इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंट लाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो, जो न्यू एज जॉब्स हैं, इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय आईबीएम, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स। याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आईटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, नैसकॉम इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ,
यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना, ताकि आपको डिस्काउंट मिले, क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई, और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।